In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन। आज बात करेंगे ब्रेन हैमरेज के बारे में। ब्रेन हैमरेज क्या है, कैसे होता है और इसकी अलामात क्या हैं। ब्रेन हैमरेज क्या है और ब्रेन हैमरेज की अलामात क्या है, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो। सो बिला तखीर अपनी गुफ्तगू करते हैं आगाज़। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपका ब्रेन हैमरेज है, इट्स अ वेरी टेंस कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन, और मैक्सिमम जो देखा गया है ब्रेन हैमरेज जो है ना वो जानलेवा साबित हो जाता है। ब्रेन हैमरेज में इंसानी जान जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ब्रेन हैमरेज से इंसान या तो वो मुकम्मल डैमेज हो जाएगा, डेथ, या वो इंसान पार्शली वो इनके उसको इफ़ेक्ट करेगा, जिनसे आधा हिस्सा मफलूज हो गया, या फिर ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं कि जिससे इंसान मुकम्मल तौर के ऊपर रीअचीव यानी कि बिल्कुल सेहतमंद हो सकता है ब्रेन हैमरेज के बाद या ब्रेन हैमरेज के दौरान तो खैर बंदा ट्रीटमेंट चल रहा था। अच्छा, ब्रेन हैमरेज है क्या? ब्रेन हैमरेज दरअसल शरेआन का फट जाना, दिमाग के अंदर शरेआन का फट जाना। और योर ब्रेन, इसको हेड क्यों कहा जाता है कि ये आपका हेड है? दरअसल ये हेड ही है जो आपकी सारी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। ये हेड ही है जो आपकी सारी बॉडी को जो है इसके फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ये सारे का सारा बॉडी, आप अगर बोलते हैं, मेरी ज़ुबान बोल रही है, अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप टेस्ट कर रहे हैं। हम ही समझते हैं शायद जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो ज़ुबान भी ऐसे करें, ऐसा लगे नहीं होता। ज़ुबान बिल्कुल हम ज़ुबान से टेस्ट करते हैं, लेकिन ज़ुबान से सिग्नल जाते हैं माइंड के अंदर। माइंड के अंदर आप अगर आप साइकोलॉजी पर हैं, साइकोलॉजी के मुताबिक आपके माइंड के अंदर ना कुछ कैंपसेस हैं जिसके अंदर जो है ना आपका वो हिप्पोकैम्पस, आपकी सोच जो है ना वो लंबी 10 साल पुरानी सोच बने हो जाती है, 20 साल 30 साल पुरानी। जो आपका हिप्पोकैम्पस है माइंड के अंदर वो मेमोरी स्टोर करता है। थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरिबेलम है, कहीं पे आपकी जो है ना वो सोच स्टोर हो रही है, कहीं पे आपके इमोशंस कंट्रोल हो रहे हैं, कहीं पर आपका वो बुखार ठंडा गर्म कंट्रोल। मेरे के दिमाग के अंदर फाइलें खुली हुई हैं, कंप्यूटर लाइक कंप्यूटर, यहाँ पे आपकी फाइल्स खुली हुई हैं। सिमिलरली कि जब आप टेस्ट कर रहे हैं ना, जो जुबान से नहीं करे भाई, आपके माइंड के साथ कोऑर्डिनेशन है। आपकी आंख वर्क कर रही है, आपकी आंख लेजी है तो दिमाग के अंदर इशू है। आपकी लेजी आंख है, डिप्लोपिया। सो लिहाजा ये आप माइंड में रखिएगा कि आप इनके ईच एंड एवरी बॉडी का जो मामला माजरा है ना वो दिमाग के साथ है, दिमाग ही उसको डील करता है। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग कि आपका जो हेड है ना ये चीफ ऑफ आर्मी है, ठीक है जी, तो ये हर चीज़ को डील कर रहा है। दिमाग जो है ना शरेआन का फट जाना, ये एक ऐसा हमला जिसके अंदर इसकी ना काफ़ी सारी इकसाम है, जिसके मुताबिक इस तरह के आपकी जो है ना वो सेरिबेलम है, इंट्राक्रेनियल है, इस तरह इसके 3 इकसाम है। इसके अंदर होता क्या है, या तो आपका जो है ना वो दिमाग के अंदर आपके सर के अंदर खून बहना शुरू हो जाता है, नंबर 1। दूसरी चीज़, आपके दिमाग में खून बहता है, नहीं तो इसके इर्द गिर्दो नवाम के अंदर जो है ना वो खून बहना शुरू हो जाता है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जो आपके दिमाग को जिनके जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं ना, जिसके टिश्यूज़ होते हैं, इन टिश्यूज़ के अंदर खला पैदा हो जाता है, खला पैदा होगी। ये 3 किस्म की हैं। अब ये तीनों किस्में बड़ी जो है ना वो क्रिटिकल हैं, तीनों किस्में ही। भाई ब्रेन हैमरेज का आपको नाम सुनते ही आपको पता लग जाता है कि ब्रेन हैमरेज, व्हाट इज़ ब्रेन हैमरेज। ये सुनते ही आपको एक बार चौंकते हैं कि ब्रेन हैमरेज है क्या। आपके जो है ना टिश्यूज़ होते हैं जो आपके दिमाग को कवर कर रहे होते हैं, इसके दरमियान जो खला पैदा होता है ना, ये भी एक इसकी इल्ज़ाम है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो है ना आपकी इसकी वजूहात क्या हो सकती है कि जब आपका ब्रेन हैमरेज हुआ, आपको एक इकसाम क्या है। इकसाम इसकी ये है कि आपको इंजरी थी, इनकी इंजरी होगी, कोई भी इंजरी हो गई, ट्रक लग गया, नीचे गिर गई, कोई भी मसला हो गया, इंजरी हो गई, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, नंबर 1। नंबर दो ये है कि आप खून पतला करने वाली अदवायात खाते हैं, मेडिसिन से लेते हैं। ये कोई भी ब्लड प्रेशर वाले, बाईपास वाले, दिल के अमराज, जिनका एक वाला बंधन जिनके स्टंट बने हुए, ये सभी लोग क्या करते हैं, आप खाते हैं क्या, खून पतला करने वाली दवाइयाँ। अगर तो आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक खा रहे हैं, दैट्स गुड। अगर खुद से डॉक्टर बन रहे हैं, चलो आज दर्द हो रहा है एक और खा लो। जब कोई दर्द होती है तो पेन किलर खाया जाता है। जब आप खाते हैं तो उनके जो खून पतला करने वाली मेडिसिन, तो वो आपको असर तो करती है ना। फिर जब आप खून पतला करने वाली दवाइयाँ खाते हैं ना, तो आपको ब्रेन हैमरेज कर सकती हैं। लो लिहाजा आज अगर आप एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं खून पतला करने वाली, तो आपसे आप कम कर दें, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक यूज़ करें, ठीक है जी। तीसरी चीज़, अगर आप तम्बाकू नोशी करते हैं, तम्बाकू नोशी अगर आप करते हैं तब भी आपको ब्रेन हैमरेज सर हो सकता है। लंग्स कैंसर तो होता ही होता है, ये ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। अगर आप ये जितने भी ये हजरात शीशा पीते हैं, ये सिगरेट पीते हैं, ये तम्बाकू नोशी करते हैं, या ये कह लें कि मुंशियात हैं, चर्च लेते हैं, फ़ीम लेते हैं, आइस लेते हैं,
नशा करते हैं मुँह से। अब तो नशे की बहुत सारी टाइप्स आ गई हैं भाई, नशे भी गिनने से रहा, नशे की बहुत सारी किस्म है, तो भी आपको जो है ना ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ठीक है जी, ये आपका जो है ना वो ब्रेन हेमरेज का बायस बन सकता है। ब्रेन हेमरेज जो है ना ये जानलेवा साबित होता है। दरअसल इसके अंदर जो है ना आपकी वो एक शरीयान फट जाती है, आपके जो है ना वो चेहरे के तासुरात यानी कि बदल जाते हैं। इसमें निशानी क्या गया, इसमें आपकी हाथ आपकी टांगें सूज जाती हैं अचानक, आपकी हाथ आपकी टांगें अचानक सुन्न हो जाती हैं। ठीक है जी, आपके हाथ आपके जिस्म आपकी सारी बॉडी में सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं। आप कहते हैं क्या सुइयाँ चुभ दी अपनी, पता नहीं की वजह है। वो वजह यही होती है कि जो है ना आपका यानी कि जो है ना आपको ब्रेन हेमरेज यानी कि बड़े अनकरीब हो रहा होता है, ये पहली स्टेज होती है। असल में ना इसके अंदर आप जितनी जल्दी हो सके आप खुद डॉक्टर बने, आप डॉक्टर के पास पहुँचें, क्योंकि ये बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, आपको इंजेक्शन देना होता है। ठीक, नंबर एक। दूसरी ये बड़ा अर्ली ट्रीटमेंट करना होता है। इसके अंदर जो है ना एमरजेंसी तो बहुत ज़्यादा है। एक आपका हार्ट का इशू, एमरजेंसी बहुत ज़्यादा है। लाओ पाओ बड़ी होती है कि डॉक्टर्स के लिए पेशेंट आ गया फ़ौरन उन्हें ट्रीट करना होता है, उनको सर्जरी करनी होती है, एनेस्थीसिया देना होता है। इसी तरह ब्रेन हेमरेज ये बहुत कम टाइम होता है, तो लिहाजा इसमें खुद से ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर के पास पहुँचे। ठीक है जी, आप फ़ौरन से पहुँचे किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है, जहाँ पर जो है ना इसका इलाज हो रहा है। नहीं तो फ़ौरन ये यूँ करें, अगर आपको लग गया ना पता, फ़ौरन निकले। अचानक जो है ना वो आपकी इंतहाई शदीद सरदर्द होना शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ चेहरे, हाथ, टांग सुन्न हो जाना, सूज जाना। ठीक है जी, जिस्म एक यानी कि एक हिस्सा मफलूज हो जाना, एक हिस्सा ही मफलूज हो गया, वर्किंग नहीं हो रही है किसी से। ये हाथ उठाया, ये हाथ नहीं उठाया जा रहा, ये उठा के भाई ब्रेन हेमरेज है, ये मैं अपना वैसे उठा रहा हूँ, मेरा अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी, तो ये मामला क्या है जी, ब्रेन हेमरेज की तरफ आपको लेके जा रहा है, आपको ये निशानी जो है ना वो ज़ाहिर हो रही है। ऐसी निशानी ज़ाहिर हो तो भजन फ़ौरन से निकलने की कोशिश करो, फ़ौरन से धुंधला नज़र आ जाना, एकदम बैठे बैठे ठीक है आप बिल्कुल नज़र आ रही है, एकदम से पता लगा आँख चपकी, पता लगा हर चीज़ धुंधली नज़र आ रही है, ब्रेन हेमरेज है सर, करीब तक लेके जा रहा है आपको। फ़ौरन से जो है ना वो जाए। जिस्मानी तो तवाज़न, अब ये होता है ना बैलेंस, ये बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है आपका सारा। ये जो आँख की नीचे वाली जो हिस्सा ना, ये पतला पीना इसे कहते हैं, पीना, ये आपका बैलेंस कंट्रोल कर रहा होता है। देखिए छोटी सी चीज़ है ये, और आपका बैलेंस कंट्रोल करता है। इतनी बड़ी जो आपके 70 80 90 किलो जो वज़न होता है आपका कंट्रोल कर रहा होता है। ये छोटे से यानी कि छोटा बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर बस अल्लाह ने जिसको पावर दे दी है, किसी भी छोटे अज़ा को पावर दी है, वो सारी बॉडी का जो है ना वो बैलेंस मेंटेन करता है। ये आपका बैलेंस जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है, इनके आपको थरथराहट शुरू हो जाती है, आप जो है ना अपना बैलेंस खोना शुरू कर देते हैं। लिखने पढ़ने में मुश्किलात का फ़ौरन से सामना जो है ना वो आपको शुरू हो जाता है। आप सोचने में आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप समझ नहीं पा रहे होते बात को। अब यहाँ पे तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, लेकिन ये सारी अक़साम अगर आपको इकट्ठी हो रही है ना, अगर इकट्ठी सारी आपको सामने नज़र आ रही, गनूदगी, सुस्ती, गफलत, फ़ौरन से पहुँचो कि आप मफलूज हो रहे हो, आप सुस्त हो रहे हो, आप काहिल हो रहे हो, आपका आदत मफलूज हो रहा है, सुन्न हो गई हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं, सूज गए हैं। इसका इलाज क्या है? इलाज इसका नहीं मैं बता सकता क्योंकि इसके अंदर इलाज करने का टाइम ही नहीं होता। इसके जो सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ब्रेन हेमरेज या ये अर्ली ट्रीटमेंट होता है ये, और ये माहिरीन की मेडिसिन के मुताबिक होता है। माहिरीन इस पर फैसला करते हैं, इसके ऊपर एक्सपर्ट अगर ना बैठें किसी भी फील्ड के, आई एम आल्सो बिलोंग द मेडिकल डिपार्टमेंट, लेकिन एक सिर्फ MBBS कर लेना काफ़ी नहीं है, FCPS कर लेना का। भाई जो आपका ब्रेन हेमरेज का डॉक्टर है ना, वो उसके बाल सफ़ेद हुए होते हैं पढ़ के। ये ट्रीटमेंट एक्सपर्टीज़ के ऊपर है, एक ब्रेन हेमरेज का, दूसरा हार्ट का। ठीक है, लिहाजा इसका ट्रीटमेंट घर में ना करें, खुदा के लिए पहुँचे फ़ौरन डॉक्टर के पास, क्योंकि टाइम कम होता है इसके अंदर, डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो थोड़ा लेट हो जाते हैं उनका आधा हिस्सा मफलूज, बोलने से कासर या देखने से कासर या बैलेंस कंट्रोल कासर हो गया, मामला हो जाता है, कोई फैक्ट बढ़ जाता है, थोड़ा और लेट हो गए, टोटली गए। ये मामले देखने को मिलते हैं और रोज़ देखते हैं हम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।